isn't it? हम लोग को आज डिक्शनरी स्टार्ट करना है, राइट? तो if I may begin with what exactly is dictionary, हम लोगों ने लिस्ट में देखा, लिस्ट जो है एरे का ही एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम लोग मिक्स मोड में वैल्यूज को ले सकते हैं, नॉट ओनली स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा टाइप। टपल से फिर हम लोग देखें कि टपल से भी मिक्स मोड में वैल्यूज ले सकते हैं। दोनों के दोनों ही जो एंटिटीज थे हमारे, लिस्ट एंड टपल, दोनों अरे की तरह इंडेक्स वैल्यूज पे काम करते थे। तो जो भी हम लोग को उसमें एक्सेस करना था, मॉडिफिकेशन लिस्ट में करने थे, टपल्स के वैल्यूज वैल्यूज पे एक्सेस करना था, तो वो सारा कुछ इंडेक्स के बेसिस पे हो पाता था, राइट? डिक्शनरी थोड़ा डिफरेंट है, तो हम थोड़ा सा स्क्रीन इस पे ही प्रेजेंट कर देते हैं, इससे स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अनलाइक लिस्ट एंड टपल, डिक्शनरी में हमारे पास क्या होता है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स वैल्यूज, यहाँ पे हम लोग को ना एक वैल्यू के रिगार्डिंग दो एस्पेक्ट देखने को मिलता है। इन डिक्शनरी वी प्रोवाइड विद अ की एंड अ वैल्यू ऑफ दैट की, ठीक है? तो बेसिकली पाइथन को अगर हम लोग, पाइथन में अगर डिक्शनरी को हम लोग कंसेप्चुअलाइज करते हैं, तो बेसिकली डील्स और इट रिफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर। द टर्म इज की वैल्यू पेयर। एक की है, उससे एसोसिएटेड एक वैल्यू होगा, और उनका एक पेयर बनेगा। तो विदाउट की अ वैल्यू कैन नॉट बी क्रिएटेड, एंड जब एक वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड हमारे पास एक की होना चाहिए फॉर इस रेफरेंस, ठीक है? ये बेसिक सी चीज है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या मिलता है डिक्शनरी के रिगार्डिंग, हम लोग बात करते हैं, वो भी म्यूटेबल नेचर का रहता है, ठीक है? म्यूटेबल है मतलब कि इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक लिस्ट, अनलाइक टपल। डिक्शनरी, लिस्ट, ये दो एंटिटीज है हमारे पास है, ये दो ऐसे डेटा टाइप है हमारे पास पाइथन में जो कि म्यूटेबल नेचर के हैं, जिसके एंटिटीज को हम लोग रियल टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हैं। So basically अगर इसको कंक्लूड किया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिक्शनरी, तो डिक्शनरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज refers to collection of key value pair, collection of key value pairs which are mutable in nature, and it is also आवाज नहीं आ रही है मैम।
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे क्या डिफरेंस है बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉर्मल ब्रैकेट? सर नॉर्मल ब्रैकेट हम लोग लिस्ट में यूज करते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग सॉरी सर सर स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लिस्ट में यूज करते हैं और नॉर्मल ब्रैकेट हम लोग टपल में यूज कर रहे थे सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे कोई डेटा टाइप या कोई कीवर्ड तो यूज नहीं करते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफाइन कर सके कि ये लिस्ट है या ये टपल है। ये ब्रैकेट किस टाइप का है वही डिफाइन करता है हमारा कि वेदर ये लिस्ट है या टपल है। ओके, तो सिमिलर टू दैट इफ आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डिक्शनरी, ठीक है ना, तो D3 हम एक बना रहे हैं इक्वल टू एंड देन instead of using these kind of brackets we'll use this bracket, curly bracket, ठीक है। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये बता रहा है हमारा D3 एक एम्प्टी डिक्शनरी है विथ नो एलिमेंट टिल नाउ। करेंटली D3 एक एम्प्टी डिक्शनरी है जिसमें कोई भी एलिमेंट हमने कंटेन नहीं किया है। ओके, तो नाउ अगर हमको इसमें एक डिक्शनरी में एंटिटी क्रिएट करना है तो विल हैव D4 इक्वल, हमारा पेयर की वैल्यूज के पेयर में बनेगा, ठीक है ना। तो कर्ली ब्रैकेट पहले हम लोग रेडी करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन। नाउ आई कैन गिव लेट्स से my name, right, and then followed by my roll number, okay, 30 या मार्क्स बता सकते हैं या फोन नंबर, कुछ एक की वैल्यू एसोसिएट कर दिए हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या यहाँ पे, if I have to close it in this segment itself, this would be, so now D4 is a dictionary consisting of one single element, okay। अब इसमें से जानना कैसे कैसे पता चले कि भाई इसमें की क्या है और वैल्यू क्या है। फर्स्ट एंटिटी जो रहता है, okay, I have created two entities right now. First entity would be your key, would always be your key. So here I've considered my name as the key value, sorry key, and next entity जो कोलोन के बाद आता है वो हमारा वैल्यू रहता है। तो एक की के साथ एक वैल्यू एसोसिएट करना है हम लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नाउ अगर हमको एक नया एंटिटी डालना है इसमें, ये तो होगी एक सिंगल एंटिटी कॉमा करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेट्स से सविता का नाम डाल रहे हैं और अगेन कोलोन दे करके, तो लेट्स से सविता का रोल नंबर है 35, राइट। अब इसको अगर हम प्रिंट करना चाहें, कोई नॉर्मली जैसे लोग देखते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, एसोसिएट करके देख रहे हैं कि क्या ये सारे डेटा टाइप्स है ये सब क्या एक ही जैसे बिहेव करते हैं। प्रिंट D4, यस एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट कर रहा है जैसा हम लोगों ने बनाया कर सकते, इंक्लूडिंग द ब्रैकेट ऑल्सो, ताकि वो ब्रैकेट से हमको पता चल पाता है कि ये टपल है, लिस्ट है या डिक्शनरी है। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग को वेल डिफाइन कर दे रहा है कि ये डिक्शनरी है। ओके, ओके, एक छोटा सा चीज कहीं पे देखे थे, पढ़े थे डिक्शनरीज के बारे में, कहीं एमसीक्यू में अगर कोई पूछ दे तो डिक्शनरी का एक और नाम भी होता है एसोसिएटिव अरेज, मैपिंग या हैशेस।
तीन टर्म यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, हैशेस, मैपिंग या एसोसिएटिव अरेज। ठीक है ना, तो तीन नाम जो है डिक्शनरी के बारे में ही बता रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब हम लोग चूंकि की और वैल्यू दोनों से समझ गए हैं। Key of a dictionary or the keys belonging to a dictionary must always be of immutable type. ठीक है, must always be of immutable type. तो की जो है वो हमारा immutable है, we cannot change the key, but it has not mentioned anything about the value. Value may be or may not be modified, आगे चल के हमें को समझ में आएगा, बट की के बारे में ये चीज क्लियर बोल दिया है कि ये की the keys of a dictionary must always be of immutable type. अब चाहे तो वो आपका की जो है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाए या सेट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज हो जाए या एक टपल हो जाए, है ना, क्योंकि टपल भी इम्यूटेबल नेचर का रहता है। तो अगर आप एक टपल को भी बना देते हो अपना डिक्शनरी का की तो वो भी चलेगा, लेकिन लिस्ट को नहीं बना सकते क्योंकि वो अगेन म्यूटेबल टाइप का है। तो तीन बात यहाँ से पता चला, ठीक है, कि डिक्शनरी की की से एसोसिएटेड कि वो इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए या रहना चाहिए। अब या तो वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किया, तो आई हैव टेकन स्ट्रिंग टाइप एज द की। अगर इसको चाहे तो रिवर्स में भी लिख सकते थे, न्यूमेरिक वैल्यू एसोसिएटेड विद अ नेम, तो न्यूमेरिक वैल्यू जो था वो मेरा की बन जाता और नेम जो था, स्ट्रिंग वैल्यू जो था वो हमारा वैल्यू बन जाता। तो whatever we give at first becomes the key, और उसके बाद कोलन सिंबल के साथ जो उसको एसोसिएट करते हैं that becomes the value। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यही कॉम्बिनेशन चलेगा, स्ट्रिंग एंड द न्यूमेरिक वैल्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग, न्यूमेरिक विद न्यूमेरिक, ऐसा भी जा सकता है हमारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है, ये तो D4 बन गया, तो रन करके भी देख लिए। D3 में, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन देखते हैं लगा करके, 1,2 colon let's just give my name as Python। okay? तो ये तो देखने में तो दिख रहा है कि एक डिक्शनरी जैसा हमने बनाया, एक की है और एक एसोसिएटेड वैल्यू है, लेकिन की जो है वो क्या है, यहाँ पे एक हम लोगों ने यहाँ पे लिस्ट यूज कर दिया है, तो इसको रन करके देख रहे हैं, ठीक है, प्रिंट लेता है या नहीं, प्रिंट D3। अब रन करते हैं इसको, तो ये तो रन कर गया, ठीक है, सक्सेसफुली, और वैसा ही आउटपुट हमको दे रहा है जैसा कि हम लोगों ने इनपुट किया है। व्हाट इफ वी ट्राई टू टेक इट इन अनदर वे, now we give 1,2, देन इसको हम लोग एसोसिएट करते हैं जावा के साथ, और फिर प्रिंट कर देंगे D2 को। Now if you see, अगर विजिबल है तो यहाँ पे एक एरर जनरेट कर दिया हम लोगों को। एरर क्या बोला, बड़ा इंटरेस्टिंग, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है ना, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे
ठीक है, उसी चीज के रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट एरर जानने को मिल रहा है. Since because we have used a list and as a key value, और हम लोग को बोला जा रहा है कि एक म्यूटेबल एंटिटी को लिस्ट नहीं बनाया जाए. ठीक है ना, एक म्यूटेबल एंटिटी को लिस्ट नहीं बनाया जाए, और सॉरी की नहीं बनाया जाए. एंड सिंस लिस्ट इज अ म्यूटेबल टाइप ऑफ म्यूटेबल टाइप, so it cannot be associated as a key value. That's why it is generating this error. और जैसा कि हम बताए, तीन नाम associative arrays, mappings and hashes, तो इसीलिए यहाँ पे unhashable टाइप बोल रहा है लिस्ट. तो इसको एक ये कंफ्यूजन तो था, इसको दूर कर दें कि क्या इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए. मतलब पहले हम अपने स्ट्रिंग को डाल दें एज की वैल्यू, और उसके बाद जो हम लिस्ट या टपल जो भी यूज कर रहे हैं तो वो एसोसिएट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, इसको भी देख लेते हैं. तो ये हो गया, देन फॉलोड बाय वन कॉमा टू. ठीक है, फिर प्रिंट करके देखते हैं. ठीक, अब सही काम कर रहे हैं. ठीक है, तो सिर्फ की और वैल्यू का जो पेयर बना रहे हैं, की के बारे में हम लोग को ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि एंटिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो मिक्स मोड में हो या सिंगुलर मोड में हो, वो एक म्यूटेबल एंटिटी ना हो, इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए. फिर से हम फाइनली रिपीट कर रहे हैं, कीज ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट ऑलवेज बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. ओके, नाउ अब थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अभी D4 का ही रेफरेंस हम लोग ले चल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे लोग मल्टीपल वैल्यूज एसोसिएट किए हुए हैं. ठीक है, तो अगर हम डिक्शनरी का नाम लिख रहे हैं तो दोनों एंटिटी हमारा प्रिंट कर रहा है. व्हाट इफ आई से D2 में D2 में ही अगर हम यहाँ पे की दे देते हैं, जाओ. ठीक है, तो ये क्या करेगा, उससे एसोसिएटेड जो वैल्यू है वही से प्रिंट कर देना चाहिए. ठीक है, रन करके देखते हैं क्या प्रिंट करता है हमारा. एरर कहीं पे कुछ क्लोज नहीं चाहिए. ओके, ठीक. तो अगर हम सिर्फ डिक्शनरी जो होल्ड कर रहा है जो वेरिएबल, उसको अगर हम प्रिंट करते हैं तो एंटायर एंटिटी प्रिंट कर दे रहा है, की एंड वैल्यू का पेयर पूरा प्रिंट कर रहा है. बट अगेन अगर हम सिर्फ उस डिक्शनरी का कोई की एसोसिएट कर देते हैं तो वहां पे हमारा वो सिर्फ वैल्यू शो कर रहा है ना, वैल्यू शो कर रहा है. बट इट यस सर. जस्ट ठीक है. अगेन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो एरर तो आएगा ही. ऐसा कोई की वैल्यू हम लोग अगर पिक कर लेते हैं, लेट्स हम लोग की ना रेफरेंस में ले रहे हैं, जस्ट लाइक एन इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके. तो मेरे पास तीन वैल्यूज है, एंटिटीज है. की वैल्यू 0 1 2 ले रहे हैं तीन, और
रेफरेंस जो हम लोग ले रहे हैं या वैल्यू जो ले रहे हैं वो हम लोग तीनों का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना। ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड जावा। ओके, अब इन केस हम लोग कोई ऐसे एक की वैल्यू के थ्रू कॉल कर लेते हैं जो कि एसोसिएटेड यहाँ पे नहीं है, फॉर एग्जांपल 5 या 99 या 22, एनी वैल्यू यू पिक which is not associated with dictionary right now, a key value, तो वो एरर जनरेट कर देगा। attempting to access a key that does not exist will lead to an error। Okay, just give me a minute. I would like to switch. ओके, चलिए जब तक वहाँ हो रहा है तब तक यहाँ पे काम करते हैं। एक थोड़ा लंबा डिक्शनरी एक बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी एंड एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स। तो अभी क्या हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं, सब प्रिंट हो जा रहा है इस तरह से, बट क्या कोई और तरीका भी है इनको प्रिंट करने का? लेट्स से फॉर लूप, व्हाइल लूप कुछ लगा करके हम लोग एग्जीक्यूट कर सकें या ट्रैवर्स कर सकें। So basically while traversing a dictionary we make use of any loop, for या while loop, ठीक है। let's create a dictionary, इन सबको डिलीट करते हैं। So let's say we have a roll number 1 who has scored 25 marks. We have roll number 2 has scored 28 marks. Roll number 3 scored 20 marks. Roll number 4 scored 30 marks. And then finally there is the roll number 5 which has scored 29 marks. That's it.
and simply print in this manner for roll number. Okay, roll number in what is the name of dictionary? D4, right? D4. Print roll, right, double quotes, colon, what is the name of dictionary? D4, and then the value. ठीक है, तो वैल्यू किससे एसोसिएटेड है? हमारा रोल नंबर से एसोसिएटेड, तो रोल नंबर। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। की का नाम हम लोग एजम्पशन ले ली कि रोल नंबर मिल रहे थे 1 2 3 4 5 आता है रोल नंबर, तो ये की वैल्यूज है। तो हम लोग फॉर रोल इन डिक्शनरी और प्रिंट कर रहे हैं रोल नंबर के बेसिस पे डिक्शनरी का हर एक इंडिविजुअल एंटिटी को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द एंटायर थिंग इन अ सिंगल लाइन, ये लाइन चेंज कर करके हम लोग को प्रिंट करना चाहिए। रन करते हैं। I forgot a comma. Where did I forget the comma? Okay, yeah. कितना अच्छा लैंग्वेज है कि हम लोग को नॉर्मल भाषा की तरह ही ट्रीट कर रहा है, कहाँ क्या छोड़ दिया पूछ भी लेता है। ठीक, here we go. ठीक है, हम लोग इससे पहले भी प्रिंट करे थे, अगर सिंपली हम लिखते प्रिंट D4 तो वो क्या करता है, हमारा प्रिंट कर देता है एंटायर डिक्शनरी को, राइट। लेकिन वो क्या करता है, पूरे पैरेंथेसिस के साथ की वैल्यू और इसको पूरा पेयर करके दिखा देता और सिंगल रो में चला देता। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटिटीज को सेपरेट सेपरेट दिखा रहा है एसोसिएटेड विद ईच की वैल्यू। क्लियर, फर्क समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हम इस पे स्विच करना चाहेंगे।
ओके ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देखना है बाय द टाइम इट गेट्स कनेक्टेड। पहला हम लोग सिर्फ अगर डिक्शनरी को प्रिंट कर रहे थे तो एंटायर डिक्शनरी को वैसा ही प्रिंट कर रखा है इंक्लूडिंग पैरेंथेसिस। अब हम लोग क्या किए, फॉर लूप या कोई एक लूप लगा करके अगर प्रिंट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, हर लाइन में एक एंटिटी या की पेयर की वैल्यू पेयर का कॉम्बिनेशन को एक एक लाइन में शो कर रहा है सेपरेटली। व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट द कीज सेपरेटली या वैल्यूज को सेपरेटली, क्या ये भी पॉसिबल है, या हम कीज और वैल्यूज दोनों को सेपरेटली प्रिंट करा सकते हैं? यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल। You have to simply write down the dictionary name dot keys function और dictionary name dot values function। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी जो एग्जाम्पल देख रहे थे उसी का रेफरेंस लिया जाए तो अगर हम उसमें लिखते हैं d4 डॉट कीज फंक्शन और एंटर मार देते हैं तो प्रिंट कर देगा हमारा सारे कीज वैल्यूज को। और वही d4 डॉट वैल्यूज फंक्शन अगर हम चला देते हैं प्रिंट कमांड के अंदर तो जितने भी उस डिक्शनरी में एसोसिएटेड वैल्यूज हैं उनको वो प्रिंट कर देगा। से काम नहीं कर रहा है, कुछ और कुछ तो जो बात बोलेगी उसको रन करके कर देख लेते हैं। ये वाला हो गया, इसी के बाद हम तुरंत से फिर से प्रिंट करना चाहेंगे प्रिंट our dictionary name is d4, right? d4 डॉट, ठीक है, इसके साथ एसोसिएट करते हैं कीज फंक्शन। ठीक है, रन करते हैं। सी तो डिक्शनरी कीज जो हमारे पास था 1 2 3 4 5 उसने प्रिंट कर दिया। इसी के साथ अगर हम लोग इसमें और प्रिंट करना चाहें d4 डॉट क्या है कीवर्ड हमारे पास, वैल्यूज फंक्शन। ठीक है, रन करते हैं। सी ठीक है, तो ये जो टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है DICT अंडरस्कोर कीज DICT अंडरस्कोर वैल्यूज, ये हम लोग लिख नहीं रहे हैं। परहैप्स जो फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे कीज फंक्शन एंड वैल्यूज फंक्शन, वो जब प्रिंट कर रहा है एंटिटी को तो अगर कोई हमारे अलावा अगर कोई देख रहा है जो कि क्रिएट नहीं किया होगा डिक्शनरी तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये कीज था या वैल्यूज था, राइट? तो उस चीज को बताने के लिए यहाँ पे वो एक टर्म यूज कर दिया गया DICT अंडरस्कोर कीज एंड DICT अंडरस्कोर वैल्यूज, ताकि डिफरेंशिएट करता है, लोगों को पता चलता है कि कौन सा की है और कौन सा वैल्यू है। तो हम लोग 4 तरह का वैरायटी देखे, एक एम्प्टी डिक्शनरी था, उसके बाद डिक्शनरी बनाना सीखे, डिक्शनरी के बारे में देखे क्या है, उसके बाद डिक्शनरी बनाने के बाद एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर रहे हैं तो प्रिंट कमांड के थ्रू सिंपली इंटायर डिक्शनरी को एक्सेस कर दे रहे हैं। अगर उसके एंटिटीज को सेपरेटली एक्सेस करना तो लूप चला करके हम लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या हम लोग सेपरेटली कीज और सेपरेटली वैल्यूज को देख सकते थे तो वो भी हम लोग प्रिंट कमांड के अंदर डिक्शनरी नेम डॉट कीज फंक्शन एंड डिक्शनरी नेम डॉट वैल्यूज फंक्शन को देख पाए हैं। ठीक है, तो परहैप्स हम जितना वैरायटी एंड फ्लेवर्स अभी तक लिस्ट टपल्स का देखे, प्रैक्टिस किए और डिक्शनरी का भी जो अभी देखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें से जितना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग देखे हैं अभी तक वो सब चीज मिला नहीं हमको आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आई होप सो मैम ने आप लोगों के साथ भी शेयर किया होगा। लेट्स सी कुछ और वैरायटीज का देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारा चीज इसमें है, अभी लिस्ट टपल्स कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं वो चीजें देख सकते हैं। ठीक है,
नाउ वन लास्ट थिंग जिसको आज देख करके हम लोग नेक्स्ट लेवल के लिए यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, एक DICT कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज करेंगे डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि एक न्यू डिक्शनरी हमारा इनिशियलाइज कर सके फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज. So let's say you might be having an associated dictionary, और उसमें हम लोग एक DICT कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक न्यू डिक्शनरी इनिशियलाइज कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिक सेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज के लिए बना हुआ होगा. ठीक है, लेट्स सी, एक रन टेस्ट करके देखना चाह रहे हैं इसके बाद से. STU स्टूडेंट नाम से ले रहे हैं, STU स्टूडेंट. I'll use DICT constructor. Then we provide name equal Rahul comma roll number equals 25 comma marks equal 30. ठीक है, अब अगर हम क्या इसको प्रिंट करते हैं, तो ये क्या पूरा इंटायर डिक्शनरी फॉर्मेट में हमें प्रिंट करके देगा? ठीक है, एग्जैक्टली वैसे उसने बना दिया. नेम राहुल, रोल नंबर इज 25, मार्क्स इज 30. ऑल्दो हम लोगों ने कहीं पे भी उसको नेम टर्म को या रोल नंबर टर्म को हम लोगों ने कहीं पे एज ए स्ट्रिंग नहीं बनाया, बट इट टूक इट बाय इटसेल्फ, एंड वहां पे वो क्या कर रहा है, उनको एज अ की एसोसिएट कर रहा है और उसके साथ एक वैल्यू बना करके दे दिया है. ऑल्दो हम लोग कहीं पे भी ये की और वैल्यू वाला जो सिंटैक्स था उसको यूज नहीं किए हैं, है ना. कोलन सिंबल यूज करना चाहिए था, वी हैवंट यूज्ड इट, बट वो रेफर कर रहा है. क्या किया है, हमारे सेट ऑफ एंटिटीज को जो कि एक पेयर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, नेम इक्वल टू, रोल नंबर इक्वल टू, मार्क्स इक्वल टू, इनको लेकर के डिक्शनरी फॉर्मेट में फ्रेम किया गया है. इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, so this is also one way through which we can also create a dictionary. ठीक है, what if एक existing डिक्शनरी में हम लोग एक नया एंटिटी ऐड करना चाह रहे हैं. सिंस वी हैव अंडरस्टूड के डिक्शनरीज आर ऑफ म्यूटेबल टाइप, सो न्यू कंपोनेंट्स कैन बी एडेड, है ना. ये बेनिफिट है. तो अब देखते हैं इसी में, या हम लोग अपने D4 वाले में हम लोग कुछ ऐड करना चाहे, या एम्प्लॉय या स्टूडेंट जो भी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं उस पर हम लोग कुछ एक ऐड करना चाहें. तो लेट्स से स्टूडेंट में STU we have स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम नया की इंसर्ट करना चाह रहे हैं. वी हैड नेम, रोल नंबर, यहाँ पे हम जेंडर डाल दे रहे हैं. ठीक है, तो टेक इट इन डबल कोट, जेंडर, एंड तो ये बन गया हमारा की. इसका सिंटैक्स हमको परहैप्स लिख देना चाहिए था, नेवर माइंड, आई होप सो आप हम सब पिक कर लेंगे. एंड जेंडर के अंदर हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं मेल, राइट. अब इस प्रिंट कमांड नहीं,
ठीक है, रन करके देखते हैं क्या एक नया एंटिटी को ऐड कर पा रहा है। सी इफ यू आर एबल टू सी, नेम था पहले से, रोल नंबर था, मार्क्स था, और उसके बाद जस्ट लाइक हम लोग प्रीवियसली जैसे देखे हैं कि लास्ट से नया डेटा इंसर्ट हो पाता था, तो इंडेक्स सारे जब हो गए पूरे पहले से प्री एग्जिस्टिंग वाले, उसके आगे से हम लोग नए की पेयर्स को एसोसिएट कर पा रहे हैं। क्लियर है ये छोटा छोटा चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता सकते हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं कि ये लास्ट जो हम लोग चीज सीखे, इसमें हम लोग को इस बस एक बात का इंश्योरिटी रखना पड़ेगा कि जो की हम लोग बना रहे हैं, जैसे हमने नया की बनाया ना जेंडर, वैसे ये जो नया की बनेगा वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास पहले से क्या क्या थे, नेम, रोल नंबर या रोल एंड मार्क्स, ये 3 की थे। अब हम नया की जो बना रहे हैं वो इन तीनों के अलावा कुछ होना चाहिए, ये 3 तो नहीं रहने चाहिए। ठीक है, अगर रहेगा तो कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो एरर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम लोग डिक्शनरी के बेसिस पे फंडामेंटल कंपोनेंट्स देखे, रिमूव करना, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को पिक करना बीच में से, इसमें और कॉम्बिनेशंस क्या जाएंगे उनको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आई थिंक सो डिक्शनरी भी कंप्लीट हो पाएगा। डिक्शनरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग फंक्शंस इंट्रोड्यूस करेंगे, और फंक्शन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर्स आ रहा है, क्लास, ऑब्जेक्ट्स, वो सारी चीजों को पाइथन में इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं तब। थैंक यू। थैंक यू सर।